दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ फिर लगे पोस्टर्स, अब शिक्षा को लेकर घेरा गया। अमृतपाल सिंह की धरपकड़ के लिए जालंधर और कपूरथला में हाई अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रामनवमी की दी है शुभकामनाएं। एक्टर सलमान खान से जुड़ी याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट आज सुनाएगी फैसला। संभाजीनगर में डुप्लीकेट शिवसेना की वजह से तनाव की स्थिति, संजय राउत ने दिया बयान। श्री रामनवमी के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की है। इसी के साथ उन्होंने मां भगवती के 9 स्वरूपों की प्रतीक कन्याओं का पांव पखारकर भोजन भी करवाया है। इस दौरान वे खुद कन्याओं को भोजन करते हुए दिखाई दिए हैं। इस वीडियो में आप देखें कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छोटी छोटी कन्याओं को भोजन करवा रहे हैं। वहीं सीएम योगी ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में जिस रचनात्मकता को बढ़ाया गया है वो एक नए भारत की ताकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटीजन वॉइस, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। आज प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थलों पर अयोध्या में श्री राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। हर देव मंदिर में, अयोध्या धाम में काफ़ी उत्साह है, काफ़ी उमंग है। कल से लेकर के अब तक 15 लाख से अधिक श्रद्धालु अब तक अयोध्या धाम पे पहुंचा है। ब्रह्म मुहूर्त से ही वहां पे पवित्र सरयू नदी में स्नान करने के बाद श्री हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि के साथ साथ सभी पवित्र स्थलों में दर्शन के बाद श्री राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम के साथ शामिल हो रहा है। तो प्रदेश भर के सभी शक्ति पीठों में भी इस अवसर पर जगतजननी मां भगवती के सिद्धिदात्री स्वरूप का दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन उमड़े हुए हैं। राज्य सरकार ने एक और यह व्यवस्था सुनिश्चित की है कि वासंतीय नवरात्रि के अवसर पर देव मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ और रामनवमी के अवसर पर अखंड रामायण का पाठ हो। ये सभी जनपदों में आयोजित हुआ है। सभी जनपदों में यह कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न होने के साथ ही श्रद्धालु जनों की सुविधा और उनकी सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने देश में जिस रचनात्मकता को बढ़ाया है वो एक नए भारत की ताकत है। देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस रचनात्मकता को आगे बढ़ाया गया है वो एक नए भारत की ताकत है। हरिद्वार में गंगा किनारे योग गुरु बाबा रामदेव के द्वारा 150 युवक और युवतियों को सन्यासी दीक्षांत समारोह में शामिल कर सन्यास दिलाया गया। आपको बता दें कि हरिद्वार के पतंजलि आश्रम में पिछले 10 दिनों में सन्यासी दीक्षांत समारोह के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। ये सभी 5 साल या फिर ज्यादा लंबे समय से बाबा रामदेव और उनके आश्रम से जुड़े हुए हैं। सभी ने वैदिक पाठ्यक्रम की पढ़ाई की है, जिसके बाद उन्हें सन्यास दिलाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटीजन वॉइस, हरिद्वार, उत्तराखंड। आज रामनवमी का पर्व है और रामनवमी पर भगवान राम की मर्यादा को, उनके चरित्र को आत्मसात करके स्वयं राम के विग्रह बनने का दिन है। और रामनवमी के साथ साथ आज सनातन का गौरव का दिन है, संन्यास का गौरव का दिन है, क्योंकि अब ये सनातन धर्म विश्व धर्म बनेगा।
अब राम जैसा पवित्र चरित्र दुनिया के सब लोगों का हो, इसका एक शंखनाद होगा। और ऐसी सन्यासी जो अपने हृदय में ऐसे विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, वो यहाँ पर सन्यासी बन रहे हैं। कोई पलायनवादी और प्रमादी सन्यासी नहीं, योगी कर्मयोगी, देश और दुनिया के लिए उपयोगी, ऐसे विद्वान और विदुषियां जो किसी अभाव में किसी प्रभाव में नहीं बल्कि जिन्होंने स्वभाव में सन्यास को उतारा है, वो यहाँ पर आज सन्यास धारण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमेशा अपने अलग ही अंदाज में राजनीतिक पहचान रखते हैं। जी हाँ, या यूं कहें कि राजनीति में मामा शिवराज की एक अलग ही पहचान है। उन्होंने अपने निज निवास पर आए बचपन के मित्र ग्राम खितबाई निवासी लाल सिंह चौहान से मुलाकात की। साथ ही अपने बाल सखा को सीएम शिवराज ने ट्राई साइकिल भेंट में दी है। साइकिल मिलने के बाद लाल सिंह ने खुशी जाहिर की है और कहा है कि शिवराज में कोई बदलाव नहीं आया, वो तो बचपन में जैसे थे आज भी वैसे ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटीजन वॉइस, भोपाल, मध्य प्रदेश। सीएम साहब से मिलने आया था मैं। सीएम साहब ने मुझे बुलाया, आपको क्या चाहिए, मैं साइकिल दूंगी मेरी तरफ से। तो उन्हें जो साइकिल के लिए फ़ोन करवाया कोई साहब से, तो मैं फ़ोन सुन के यहाँ पर आ गया, मुझे साइकिल मिल गई। सीएम जो बचपन के आपके दोस्त हैं, तो रिश्ते में भी है थोड़े, तो अभी भी वैसे दोस्ती जैसे बचपन में? वो अभी भी जैसे ही हमारे ही। जब मैं आता हूँ मुझे 10-50 हज़ार का फायदा करके भेज दो। वो पूछता है क्या चाहिए, मैं ज़्यादा नहीं ले सकता हूँ। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव फरीदपुर में कुछ माह पूर्व मुस्लिम समुदाय की एक युवती ने हिंदू युवक के साथ प्रेम विवाह किया था। वहीं हिंदू परिवार में रह रही थी। इस परिवार का आरोप है कि उक्त युवती और उसके परिवार के लोग मुस्लिम धर्म अपनाने का जबरन दबाव बना रहे हैं, जिसकी जानकारी होने पर करणी सेना के पदाधिकारियों ने पीड़ित परिवार के पक्ष में अधिकारियों से बातचीत की है। इसका जोरदार विरोध किया है। वहीं पीड़ित परिवार ने थाने में तहरीर देकर मुस्लिम समुदाय के 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। तो मात देना समझ में तू क्या नाम है आपका? ठाकुर ज्ञानी सिंह चौहान। ज्ञानी जी, ये बताइए कल का जो मामला था धर्म परिवर्तन को लेकर, पूरा मामला क्या था? ये असल में हमें कल सूचना मिली थी कि कल एक मुस्लिम समुदाय द्वारा एक हिंदू परिवार को जबरन धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी सूचना पर हम घटनास्थल पर पहुंचे और वहां देखा तो फरीदपुर नामक गांव में अकेला एक हिंदू परिवार था पूरे गांव के अंदर। वहां क्षेत्रीय लोगों द्वारा, गांव के लोगों द्वारा उनको जबरन धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जा रहा था। उसके बाद पीड़ित पक्ष से मिलने के बाद हम लोग सीओ साहब से मिले, सीओ साहिबा से मिले, उनसे कार्रवाई की मांग की और हमारी मांग पर उन्होंने मुकदमा कायम कराया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार। अजय कुमार, आपने एक एप्लीकेशन दी थी, धर्म परिवर्तन आपका कराया जा रहा है, वो भी अपनी पत्नी के बारे में। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की एप्लीकेशन थी और आपने क्यों दी थी वो थाने में? सर वो हमने क्या कहते हैं इसीलिए दी थी, ये जो मान नहीं रही थी कि मुस्लिम बना के मानो, नहीं खाना खा रही ना कुछ भी कर रही, ऐसे ही वो चिल्ला के गांव के बाहर वैसे, तो इसीलिए हमने एप्लीकेशन दी। कल को हाल मर जाए या कुछ भी हो जाए तो हमारे नाम, हम जेल में जाएंगे। तो अब आप में क्या लग रहा है, क्या चल रहा है अब आपको? अब कुछ नहीं चल रहा है। ये जो माफ़ी मांग रही है, ये बोल रही है कि अब मैं कुछ भी नहीं करूँगी, अब मैं जो तुम बोलोगे वही करूँगी और आपका ही धर्म अपनाऊँगी। क्या नाम है भैया आपका? ठाकुर शीलेंद्रपाल सिंह। कहाँ रहते हैं? गांव फरीदपुर में। थाना अकराबाद। क्या मामला है, किस मामले को लेके धर्म परिवर्तन का मामला है? कौन ये आपका कौन है और किस तरीके का पूरा? मेरी मौसी का लड़का है ये। क्या नाम है इसका? इसका नाम है अजय कुमार। क्या मामला क्या है पूरी बात? मामला ये है कि इनने पहले तो अपना प्रेम विवाह किया कोर्ट में जा कर के, और उसके बाद 4 महीने करीब हो गए, और उसके बाद में अब ये कहती है कि धर्म परिवर्तन कर, तुझे मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा, टोपी लगा, कुर्ता पहन, अपनी खतने करा, और जब तेरे साथ रहूँगी नहीं तो तुझे मरवा दूँगी अपने घर वालों पे, और नहीं तो या फिर मैं मरूँगी, तेरे घर वालों को सबको जेल में फंसवा दूँगी अगर ऐसा नहीं किया तो मामला ये है। अभी क्या थाने में कोई तहरीर? फिर हाँ, थाने में तहरीर दी। पहले तो पुलिस ही नहीं आ रही थी, 100 नंबर पे कॉल की तो बिजी बता रहा था। हमने कि ये हाँ मर जाएगी तो। मुकदमा दर्ज हो गया? हाँ साहब, मुकदमा दर्ज हो गया, तहरीर दे दी, हाँ मुकदमा दर्ज हो गया। मांग क्या करते हैं? मांग वैसे हम तो ये करते हैं कि हम तो हिंदू धर्म में रहते हैं, अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगे कुछ भी हो।
ये नाम है धीरेन्द्रपाल सिंह। धीरेन्द्रपाल सिंह कहाँ रहते हो? गांव फरीदपुर, थाना फकराबाद। क्या मामला है, किस मामले की लेकर तुमने शिकायत की है कि ये धर्म परिवर्तन का जो मामला निकल के आ गया, कौन है आपका और क्या क्या बात हुई, पूरी बात बताओ। सर मेरा तो ये छोटा भाई है, मैं इसका बड़ा भाई हूँ और मेरे छोटे भाई का नाम अजय कुमार है और इसकी पत्नी का नाम मुस्कान है। और इन्होंने अपना कहाँ से शादी हुई थी इसकी? इसकी ये जल्लूपुर से। और कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से करीब आधा किलोमीटर। ठीक है, फिर क्या हुआ, कब शादी हुई थी? इसकी शादी हुई थी 21 दिसंबर को। फिर क्या हुआ, कोर्ट में हुई थी? हाँ हाँ, उसके बाद जो है अपने खूब खुश रह रहे हैं, खूब बढ़िया रह रहे हैं और खूब सब काम कर रहे हैं। और 8 दिन से न जाने क्या हो गया कि ये जो दोनों जो है आपस में लड़ा झड़ाई करने लगे और वो कहती है कि मैं पूजा नहीं करने दूँगी, कोरमा बना और अब तक ना बनो। 4 महीना आते तो बहुत ही लोग समझा रहे, लेकिन तेरे दिमाग में कोई बात आए के ना दे रही। क्या दबाव क्या बना? हाँ, यही बनाती है कि मैं मुसलमान हो जा और तुझे बना के छोड़ूंगी मुसलमान। तो क्या लग रहा है किनके बहकावे में आके से ये सब बोल रही है? किनके बहकावे में आके कहती हैं? क्या जाके माँ बापन को और उनको फोन आता था क्या कहते हैं, और जाको बहन हुई है एक, वो अतुका नुकाता है मैं नौकत दूंगा सारे न गाम तो खाड़ दूंगा और तू कोई दबाव में मत आवे और तू सारे मुसलमान बना और सारे खींच के लेके आ जा। और सवेरे भी बाकी बहन आई, एक कारी सी लड़की है, वो सवेरे भेजी के चल मुस्कान जाते क्या कहते हैं और चल तू क्या कहते हैं जाते। और सुबह भी मतलब बुला के ले जा रही, जबरन कर रही, सवेरे भी खींचा खांची कर रही वो जो है। तो परवाह के जवाब में आके धर्म परिवर्तन पुराने हाँ चल मुसलमान बना ले, अब ही बना चल मुसलमान। वो लड़की कह रही सवेरे आई घर पे। क्या मांग करते हैं, मुकदमा लग गया? अब हमें सर ये मालूम नहीं, तैयारी तो दे दी है पर आओ ये सीओ साहब ने करा या नहीं करा ये सीओ साहब को पता है। ये सर धर्म परिवर्तन के विषय में एक महिला के वीडियो पर संज्ञान लेते हुए थाना अकराबाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। प्रकरण एक पति और पत्नी का है जो भिन्न धर्मों के हैं। वीडियो में महिला द्वारा पति को धर्म परिवर्तन के लिए जबरदस्ती करना सामने आया है। प्राप्त तहरीर पर समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई अमल में लाई गई है। प्रकरण की गहनता से जाँच की जा रही है। मौके पर पूर्णतया शांति व्यवस्था कायम है। अनबन के चलते माता पिता की बेटी ने कैंची मारकर ही हत्या कर डाली, आरोपी गिरफ्तार है। अलीगढ़ में देर रात बेटे ने माता पिता पर कैंची से हमला किया जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आरोपी बेटी को पुलिस ने गिरफ्त में लिया है। आरोपी बेटी से पूछताछ की जा रही है। घटना थाना कारसी इलाके के जाकिर नगर गली नंबर 7 की है। देर रात पुलिस कंट्रोल रूम पर फोन आया और जाकिर नगर की इस घटना के बारे में अवगत करवाया गया है। तो वहीं पुलिस अब आगे की तफ्तीश में जुटी है। संवाददाता सत्ताम हुसैन की रिपोर्ट, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। क्या है, कौन किसने मर्डर किया, क्या मामला है इसका? ये इनके बेटे ने अपने माँ बापों को दोनों को ही मार दिया कैंची से। कैंची से? कैंची और परेड और हथौड़ी। कहाँ के रहने वाले थे? ये रामपुर के पास है, कोई मीरपुर। क्या नाम था इनका? नाम तो हमें ना मालूम, नाम क्या है इनका? हाफिज जी के नाम थे, इमाम थे मस्जिद में। समीमुर रहमान। आज देर शाम ये 112 नंबर पर सूचना मिली कि जाकिर नगर गली नंबर 7 वारसी एक युवक जो कि बीकॉम का छात्र है, उसके द्वारा अपने माता पिता की तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची है और पूर्ण रूप से दरवाजा खुलवाया गया है और जो इसमें लड़का था आरोपी उसको तुरंत हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई है। आसपास के लोगों ने बताया है कि इसमें कई दिन से इसकी अपने माँ बाप से अनबन चल रही थी और आज इसने घटना को अंजाम दिया है। वैधानिक कार्रवाई प्रस्तुत करते हुए फिर भी उनको मौके पर बुलाया गया, साक्ष्य किए जा रहे हैं और तहरीर अनुसार मुकदमा दर्ज करते हुए पूरी कार्रवाई प्रस्तुत करने के आदेश। छतरपुर जिला के राजनगर में रामनवमी के अवसर पर भगवान श्री राम का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। हर्षोल्लास के साथ इस दौरान लोगों की भीड़ देखी गई है। भगवान श्री राम माता जानकी के स्वरूपों को रथ में बैठाकर नगर के विभिन्न मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई। नगरवासी विशाल जनसमूह के रूप में शामिल हुए। इस दौरान हर चौराहे पर सभी ने इस शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया है। तो वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा जिला महामंत्री अरविंद पटेरिया ने भगवान श्री राम और माता जानकी के स्वरूपों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। नगर परिषद अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा कार्यक्रम में शामिल हुए। विधायक कुंवर विक्रम सिंह ने रामबाग चौराहे पर लोगों का स्वागत किया। नगर के सभी वार्ड में जगह जगह झांकी की स्वागत बेला देखी गई। संपूर्ण नगरवासियों ने श्री राम के जयकारों से चारों ओर माहौल गुंजायमान रखा। भक्ति का यह नज़ारा देखने को मिला है छतरपुर राजनगर में। संवाददाता भरत यादव की रिपोर्ट, छतरपुर, मध्य प्रदेश।
छतरपुर जिला के बिजावर में ही नगर के रियासत कालीन अति प्राचीन मंदिर श्री जानकी निवास और श्री राम निवास मंदिर में रामनवमी के अवसर पर जन जन के आराध्य प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी ही संख्या में महिलाएं, बच्चे, नगर के गणमान्य नागरिक शामिल हुए। विधायक राजेश शुक्ला, एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओपी, पत्रकार भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। श्री रामनवमी के अवसर पर भगवान श्री राम, माता जानकी के स्वरूपों को रथ में बिठाकर एक चल समारोह का आयोजन भी किया गया। तो वहीं इस दौरान प्रसिद्ध आकाशवाणी कलाकारों द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी, जिसमें लोग झूमने को मजबूर हो गए। बिजावर के प्राचीन दिव्य और भव्य मंदिर श्री राम निवास एवं मंदिर श्री जानकी निवास में श्री राम के प्रकटोत्सव दिवस को बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने की परंपरा रही है। इसी के अनुपालन में आज यहाँ पर आयोजन रखा गया और ठीक 12 बजे दोनों मंदिरों में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। इस अवसर पर दोनों मंदिरों में भजन, कीर्तन, सत्संग आदि का भी आयोजन रखा गया और बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर इस अवसर में सहभागिता की। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने रमजान के अवसर पर जरूरतमंद लोगों को राशन बांटा है। ये खबर मध्य प्रदेश के गुना से है, जहां पवित्र माह रमजान के मुबारक मौके पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जनाब रफत वारसी द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। उसके चलते गुना भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सेकरवार की अगुवाई में जिला महामंत्री मुकेश जाटव के विशिष्ट आतिथ्य में अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष जाकिर बावड़ी की अध्यक्षता में हड्डी मिल स्थित बस्ती में जरूरतमंद महिलाओं को राशन वितरित किया गया है। इस अवसर पर अल्पसंख्यक मोर्चा के सभी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। संवाददाता रणधीर चंदेल की रिपोर्ट, गुना, मध्य प्रदेश। कई लोग बहुत परेशानी है, बहुत मुसीबत आएगा। अपन तो बहुत संतों के सानिध्य में यादव समाज की धर्मशाला का भूमि पूजन हुआ है। बता दें कि गुना में सर्व यादव समाज की धर्मशाला का भूमि पूजन भगवान श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में रखा गया। नानाखेड़ी क्षेत्र में यादव समाज के दानदाताओं से प्राप्त भूमि पर भव्य धर्मशाला का निर्माण शुरू किया जाएगा, जिसकी नींव संतों की उपस्थिति में रखी गई है। नानाखेड़ी क्षेत्र में गौड़ बाबा मंदिर के समीप 11,500 वर्ग फीट की बेशकीमती जमीन समाज उत्थान के लिए दान दे दी गई है। इस जमीन पर समाज के सामूहिक प्रयासों से धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा। गुरुवार को पंचमुखी हनुमान मंदिर के संत सियाराम दास जी महाराज की मौजूदगी में धर्मशाला का भूमि पूजन हुआ है। संवाददाता रणधीर चंदेल की रिपोर्ट, गुना, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में बदमाशों व माफियाओं के खिलाफ पुलिस महानिरीक्षक चंबल जोन सुशांत सक्सेना, भिंड एसपी सैलन सिंह चौहान, एडिशनल एसपी कमलेश कुमार के निर्देशन में सभी थाना प्रभारियों के द्वारा लगातार चेक इन अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं 24 घंटे के अंतर सिटी कोतवाली, देहात, मालनपुर, गोहद चौराहा, रौन, गौरमी और महगांव पुलिस ने चेकिंग के दौरान 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के पास से 7 अवैध हथियार, 8 जिंदा कारतूस, 4 बाइक बरामद की गई हैं। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी कमलेश कुमार ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की गई है। संवाददाता कृष्णकांत शर्मा की रिपोर्ट, भिंड, मध्य प्रदेश। आईजी महोदय चंबल के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें कल दिनांक को हमारे 7 थाने मालनपुर, गोहद चौराहा, रौन, गोरमी, महगांव, कोतवाली और देहात, इन थानों में चेकिंग के दौरान 7 फायर आर्म्स जब्त किए जो अवैध रूप से व्यक्ति रखे हुए थे, और साथ ही कुछ वाहन भी जब्त किए गए हैं, 2 व्हीलर्स, और उनके विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। अभी इनको कस्टडी में लिया गया।